जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने लगभग बहुत सारी प्रश्नमालाएं कंप्लीट कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस देखने को मिल सके, और आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी मैथ की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रश्नमाला हमारी चल रही है 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चल रही है। तो देखो, उसमें हमने लगभग 2-3 वीडियो में 2.1, 2.2 और 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 2.4 की तरफ। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला जो 2.3 है सिद्ध करना, प्रूव दैट कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल असंभव है। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल क्या है? असंभव है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको हमने पिछली वीडियो में सिद्ध कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 2.4। इसमें देखो क्या है, ध्यान से देखना कि एक परिमेय संख्या जो होती है, मैंने आपको पहले बताया कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको हमें अंश व हर के रूप में व्यक्त कर दे। किस रूप में व्यक्त कर दें? अंश व हर के रूप में अपन व्यक्त करें तो वह कहलाती है परिमेय संख्या। अंश वर्ग का मतलब P/Q। तो देखिए, इस प्रश्नवाला जो 2.4 है, इसमें आपको परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। दशमलव प्रसार, और पहले बताना है कि शांत है या अशांत। तो इस प्रश्नमाला में अपन जो चर्चा करेंगे वो इन 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो है शांत और एक बेटा क्या? अशांत है। ठीक है, एक शांत एक अशांत, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो देखिए शांत अशांत क्या होता है, और इसके बाद ये जांच हो जाएगा तब अपन निकालते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दशमलव प्रसार क्या होता है ध्यान से देखना। पहले ये समझते हैं दशमलव प्रसार का मतलब क्या है। शांत अशांत अभी समझेंगे। जैसे आपको कोई संख्या दिया 25/4, यानी आप इसमें भाग दीजिए, तो आपने 25 में 4 का भाग दिया, 4 × 6 = 24, और ये जो पॉइंट आ गया, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यह आपका हो गया। यानी आपने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 6.25। कितना आ गया? 6.25। यानी कि जो आपको सवाल दिया जाएगा इसको आपको हल करना है और दशमलव में आपको आंसर लाना है। ये दशमलव प्रसार हो गया इसका। अब देखो, अब आपके सामने है कि देखो, इस प्रश्नमाला में इस कक्षा 10 की जो प्रश्नमाला 2 है वास्तविक संख्या, इसमें दशमलव प्रसार केवल उसी का ज्ञात करेंगे जो का क्या होता है? शांत होता है। लेकिन देखो, अभी पता कैसे चलेगा कि शांत है कि अशांत, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि भाग देके दशमलव निकालना। लेकिन ये तो हमने क्या किया? भाग देकर, यानी विभाजन करके, विभाजन द्वारा हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया। लेकिन आपको इस प्रश्नमाला में बिना विभाजन किए आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिना विभाजन किए वह तो केवल शांत में ही हो सकता है। अब शांत अशांत क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे हैं शांत और अशांत सवाल। जो टॉपिक है आपका, अच्छे से इनको समझना है। अब देखो, परिमेय संख्या आपको पता लग गया कि ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में व्यक्त करें बेटा? P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखो, शांत आता है, पहला आता है शांत और दूसरा आता है बेटा अशांत। तो पहले अपन पढ़ेंगे शांत क्या होता है। ठीक है, शांत की अपन कहें तो ऐसी परिमेय संख्या जिसमें हर का गुणनखंड क्या, अगर मैं परिभाषा के रूप में बात करूं, गणित की जो परिभाषा है उसमें क्या आएगा? ऐसी परिमेय संख्या जिसमें हर के गुणनखंड, जिसमें हर का गुणनखंड, हर जानते हो ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है बेटा? हर होता है। तो हमको क्या करना है? हर की भाग करनी है।
हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर m के रूप में हो, या आप लिख सकते हैं 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m इस रूप में हो। अगर इस रूप में होगा तो आप कह सकते हैं वह शांत है, और अन्यथा अशांत है। अगर इस रूप में नहीं होता है बेटा, या तो ये एक ही बात है, इसको खोल दिया, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से एक रूप कोई सा भी हो। अगर हो गया तो शांत है, नहीं तो आप क्या कह सकते हो, अशांत है। ठीक है, तो शांत अशांत की परिभाषा मैंने क्या कहा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात m या 2 की घात m 5 की घात m के रूप में हो, वह कहलाता है शांत आवर्ती, शांत प्रवृत्ति का शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अगर इस रूप में नहीं होगा तो वह कहलाएगा अशांत। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब अपन नॉर्मल रूप से बात करें, क्या आपको जैसे समझना है तो कैसे पता लगेगा कि ये शांत या अशांत। तो देखिए ध्यान से देखना, अपन अब पढ़ते हैं। अब देखिए शांत है, जैसे अभी मैं क्या बोला, ऐसी परिमेय संख्या, जैसे आपको दे दिया जाए, कोई आपको उदाहरण दे दिया जाए 3/8। ठीक है, अब 3/8 आपको दे दिया, तभी मैंने आपको क्या बोला कि हर का गुणनखंड। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो हर है ना 8, इस 8 का फैक्टर कीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3, 2 की घात कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो 3/2 की घात 3। अब मैंने अभी भी क्या बोला कि जिसका गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m, या फिर आप बोल सकते हैं 2 गुणा 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। यही है ना बेटा। तो देखो ये आधार होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इनको, आधार। और ये क्या है, घात। तो याद रखना, घात से कोई मतलब नहीं है। घात आपकी कितनी भी आ सकती है, 3 आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई, जो भी आएगा, घात से हमको कोई लेना देना अभी नहीं है। कब तक है, जब केवल अभी हमको शांत और अशांत ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये आधार है, तो आधार देखिए कितना है मेरे पास, यहाँ पर 2 है ना। आधार कितना बेटा, 2 है मेरे पास। अगर आधार 2 या 5 के रूप में आ रहा है, आधार 2 या 5 के रूप में आ रहा है, तब तो वह शांत है, नहीं तो अशांत। ध्यान रखना, अगर आपका हर का गुणनखंड 2 अकेला आ गया, घात से मतलब नहीं है, मैंने अभी कहा घात कितनी भी आ सकती है। ठीक है, अगर अकेला आ गया तो भी क्या है, ये शांत। दोनों आ गए तो भी क्या है, ये शांत। घात चाहे अलग अलग आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ या इन दोनों के अलावा मान लिया आपका हर का गुणनखंड ये हो गया, ऐसा आ गया, तो आप तुरंत क्या लिखोगे, इसको अशांत है। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि हर का गुणनखंड 2 की घात कुछ आ गया, मान लो 4 आ गया, इसके साथ 3 की घात 5 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, आप 2 को देखते हो तो आपके दिमाग में बैठता है शांत। ठीक है, 3 को देखते हो तो क्या बैठेगा, अशांत। लेकिन अगर दोनों ही आ गए, ध्यान से सुनना कि शांत की परिभाषा बताऊं आपको कि हर का गुणनखंड यदि 2 गुणा 5 के रूप में है तब तक तो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो यहाँ पर 3 के आने के कारण ये पूरा का पूरा पद जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, अशांत बन जाएगा। क्या बनेगा, अशांत बनेगा। ठीक है, तो ये आपको शांत अशांत का मैंने तरीके से आपको समझा दिया। तो ये देखो ध्यान से देखना, जैसे ये है मेरे पास, क्या था ये 3/8 था, इसका अपन 10 वो शांत अशांत क्या कर रहे हैं, तो क्या आ गया 3/2 की घात 3, तो आप इसको क्या लिखोगे, सीधा शांत है। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाता 17/25 आ जाता, या 125 मान लो, तो क्या लिखोगे, 125 का गुणनखंड करोगे, 5 25 और 5, हाँ 25 पंजे 125, ये आ गया। तो ऊपर तो आ गया 17 और नीचे आ गया 5 की घात 3, तो भी आप क्या लिखोगे, इसको शांत लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, शांत ही लिखोगे। अगर ऐसा आ जाता है 7/24, तो आप क्या लिखोगे बताइए, तुरंत आप 24 का फैक्टर करने जाओगे, 12 6
3 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 7/2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 3 की घात 1 हो गया भाई, एक ही है ना, एक बार ये तो हमने एक लगा दिया, कोई बात नहीं, आप हटा भी सकते हो, ये लो आप 3 ही रहने दो। तो यहां देखो इस 3 के कारण, इस 3 के कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत। अगर आपको दे दिया जाए मान लो 27 दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, 7/3 की घात 3, तो भी क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि देखो 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो ध्यान से समझ लेना, शांत कब होता है, जब हर का गुणनखंड करने पर आधार या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, जब तो शांत है, अन्यथा अशांत है। ठीक है, इनके साथ कोई आ गया, अकेला कोई आ गया अलग से 2 या 5 के अलावा, तो वह क्या बनेगा, अशांत रहेगा। तो ये याद आप पक्के से रखना। लेकिन अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना। जैसे कोई नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन, पहले आप गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद उसको हल करोगे। ठीक है, जैसे अभी आपको दे दिया जाए कि 15 में और आपको 6 दे दिया, नहीं आपको दे दिया 6/15, जो भी आपको दे दिया, देखो सवाल, ये आपको सवाल दिया। अब आपको बताना है कि बताइए शांत या अशांत। ठीक है, तो आपका ध्यान तुरंत इस 15 पे जाना चाहिए। तो ये 15 का आप फैक्टर करोगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर, ऊपर आ गया 6 और नीचे क्या लिखोगे, 3 गुणा 5। तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि इस 3 के कारण ये क्या है बेटा, अशांत है। क्या है ये, अशांत। लेकिन याद रखना आप एक बात कि यहां देखो 3 कट भी तो सकता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो क्या आ गया बेटा, 2/5 एकम 5। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास, शांत बन गया। क्या बन गया, शांत हो गया। ठीक है, तो याद रखना ऐसी संख्या यदि कोई कट भी जाती है, कोई कट सकती है, तो वो आप उसको पहले काटें ताकि वो अशांत से क्या बन जाए, शांत बन जाए। अशांत से क्या बन जाए बेटा, शांत। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने जो आपको 4-5 उदाहरण समझाए, उसमें ऐसी कोई संख्या थी नहीं जो कटती, यहाँ पर आपकी आई है। तो पहली प्राथमिकता रहती है कि इसको काटना, जिसके कारण वह अशांत बैठा है। ठीक है, उसको काट दिया, अब ये प्रवृत्ति क्या हो गई आपके पास, शांत बच गई। ठीक है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट है, हो गया। कई बार आ जाता है एग्जाम में 1 नंबर का तो सवाल आता है, ये आपको पूछ लेता है, कई बार इसी को दे दिया, बताइए शांत है अशांत, तो आप तुरंत क्या लिखोगे, आपके दिमाग में तो क्या आएगा, अशांत है। 15 को तुरंत गुणनखंड किया कि भाई बताया था वीडियो में कि 3 गुणा 5 के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुणा 3 से क्या हो गए, अशांत। लेकिन ये भी तो देखो 3 कट रहा है ना, तो उसके कारण क्या बन गया बेटा, शांत बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आपको डायरेक्टली भी दे देता है कई बार, जैसे आपको दिया 17/2 की घात 3, 3 की घात 7, 5 की घात 3। अब बताइए शांत है क्या अशांत, डायरेक्टली दे दिया, तो आपको भी उत्तर देना है डायरेक्टली क्या, अशांत है। ठीक है, कट ही नहीं रहा किसी से, 17 कट ही नहीं सकता, 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 में किसी का भाग ही नहीं जाता जो अपन सोचें। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे आपको दे देता, ध्यान से देखना, 343/2 की घात 7, 7 की घात 3 और 5 की घात 15। ठीक है, अब बताओ आपको ये शांत है कि अशांत, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या जाएगा कि 7 के कारण आप क्या लिखोगे, अशांत लिखोगे। लेकिन अगर आपने दिमाग लगा दिया ये इससे कट सकता है क्या, तो ये काट दो। 7 का पहाड़ा आप 3 बार बोलोगे, 3 बार नहीं, 7 को 3 बार गुणा करोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो यह आपका प्राप्त होता है 343। ठीक है, तो ये कट गया और ये बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 2 की घात 7 और 5 की घात 15। क्या बन गया बेटा, शांत बच गया मेरे पास। ठीक है, शांत आ गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे।
ये तो हो गया हमारा शांत एवं अशांत समझना। शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है, ठीक है। ये सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं में हमें दशमलव प्रसार समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब होता है भाग देना। जो भी आपको सवाल दे दिया जाए आप उसमें तुरंत भाग दोगे, लेकिन वो भाग जो विभाजन करने जा रहे हैं वो तो अपन छोटी कक्षाओं में करते थे। जैसे अभी आपको मैं सवाल दूं कि भाई 13/125 का दशमलव प्रसार कीजिए, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका आपका क्या है कि आप तुरंत ही 13 में 125 का भाग देने चले जाओगे, ठीक है। जिसको अच्छे से भाग आता है वो तुरंत 0 दशमलव लगा कि जो भी आपका भाग आएगा वो कर देगा। लेकिन एक तरीका तो ये था आपका, इसको बोलते हैं विभाजन प्रक्रिया द्वारा, विभाजन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रश्न वाला में आपको विभाजन प्रक्रिया का कतई सहारा नहीं लेना। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए आप इसका भाग देके दिखाइए, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन बिना भाग दिए, इसमें भाग नहीं देना है, हम बिना भाग दिए सीधा 13 में 125 का विभाजन करेंगे, लेकिन उस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे भाग वाली को, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे आपको दे दिया 13/125, इसी को कर लेते हैं ना, पहले सरल ले लेते हैं। 13/125 थोड़ा बाद में करेंगे अभी। जैसे मान लो दशमलव प्रसार आपको दे रखा है, और एक सवाल ले लूँ मैं, 3/8 ही ले लिया, अभी था थोड़ी देर पहले 3/8। सरल से चलते हैं ना, फिर सारे समझाएंगे आपको। 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और कंडीशन आती है यदि वह शांत हो। याद रखना एक बात, दशमलव प्रसार बिना विभाजन किए उसी का होगा जो किस प्रवृत्ति का होगा, शांत का होगा, ठीक है। शांत यदि उसकी प्रवृत्ति है, शांत है, तो उसका दशमलव प्रसार आप बिना विभाजन के निकाल सकते हैं। भाई भाग देके तो आप अशांत का भी निकाल सकते हो। जैसे अभी ये था, ये अशांत ही तो है, 3 आ रहा है, आप इसमें भी भाग दे सकते हो, पॉइंटों में उतर आ सकता है जो भी आएगा, ठीक है। और आप इसका भी कर सकते हो 3/8, ये शांत है, और ये क्या है, अशांत। आप भाई भाग देके इसमें भी उत्तर निकाल सकते हो और इसमें भी उत्तर निकाल सकते हो ना। लेकिन ये तो हो गई बेटा विभाजन प्रक्रिया, लेकिन बिना विभाजन के आप केवल शांत में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अब निकालने जा रहे हैं शांत जो होता है उसमें अपन दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जिसका भी अपन दशमलव प्रसार ज्ञात करें उसका पहले अपन जांच करेंगे। उसकी पहले अपन क्या करेंगे बेटा, जांच, क्योंकि इसने देखो कंडीशन लिख रखा है यदि वह क्या हो, शांत हो। तो पहले शांत और अशांत की जांच करेंगे, तब उसके बाद उसका आंसर आएगा। ये 3 नंबर का बन सकता है आपका सवाल कि पहले आप जांच करो फिर उसका दशमलव प्रसार आप निकालिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले मेरे पास 3/8 है बेटा, आप चाहो तो वही एग्जाम में जो कॉपी आएगी आपकी बोर्ड की उसमें आप तुरंत यहाँ पर 8 का गुणनखंड कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या लिखोगे बेटा, 3/2 की घात 3। तो आप क्या लिखोगे, 3/8 शांत है। बताओ शांत हुआ कि नहीं हुआ, क्यों क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ हर का गुणनखंड 2 की घात 3 है इसलिए 3/8 क्या है बेटा, शांत है। यहाँ पहले इसका शांत अशांत जांच यहाँ पर हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, दशमलव प्रसार। क्या निकालेंगे बेटा, दशमलव प्रसार। तो ध्यान से देखना दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से है। देखो इसमें क्या होता है, दशमलव प्रसार ये कहता है अगर आधार आपका 2 आ गया गुणनखंड में तो 5 का भी आना जरूरी है। मतलब ये कि 2 × 5 के रूप में तो होना ही है,
लेकिन उनकी घात भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि 2 गुणा 5 दोनों का होना आवश्यक रहेगा। नहीं है तो आप लेके आइए। वो किस में होता है, शांत में होता है। अशांत का तो करना ही नहीं है। अगर ये अशांत आ जाता बेटा तो इसमें आप लिख देते इसका दशमलव प्रसार असंभव है। कौन सी विधि से, बिना विभाजन प्रक्रिया किए इसका दशमलव प्रसार क्या है, असंभव है। लेकिन शांत आ गया। अब शांत में देखो, शांत तो आ गया, दशमलव प्रसार निकालेंगे। पहला काम है कि 2 गुणा 5 दोनों का होना जरूरी, पहला काम ये। दूसरा काम ये है कि उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो अब आ जाओ, सवाल क्या था, 3/8। इसको मैंने क्या लिख दिया, 3/2 की घात 3 लिख दिया ना बेटा। 3/2 की घात 3 ही है मेरे पास। अब देखो मैंने अभी भी बोला कि 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। आधार 2 है ना, आधार 2 है, गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में होना जरूरी है। तो आधार 2 है तो 5 का भी आना जरूरी है। ठीक है, तो जितनी घात 2 की है उतनी घात मैंने 5 की लगा दी, तो ऊपर भी लगाऊंगा। तो अब हम क्या लिखेंगे सब सीधे अक्षरों में कि 5 की घात 3 को अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, ये लिखेंगे अपन, क्योंकि हमको आवश्यकता है किसकी, 5 की घात 3 की आवश्यकता है ना, उसको हमने पूरा कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो पहले था मेरे पास 3/2 की घात 3, हर में क्या था 2 की घात 3, तो उसका भाई कौन बच गया, 5 की घात 3। उसकी आवश्यकता थी तो नीचे तो लगेगा नहीं, वो तो ऊपर नीचे गुणा होगा अंश और हर में। तो हमने क्या किया, 5 की घात 3 को अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दिया। तो बेटा देखो ध्यान से, 3 गुणा ऊपर वाला तो लिख दो 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके, अब आपने छोटे कक्षाओं में बहुत पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जिनकी घात समान है, आधार अलग अलग हैं, तो बेटा आधार तो हो जाते हैं गुणा और घात ज्यों का त्यों आ जाती है। आ गई ना, बताओ, आधार तो कर दिए मैंने गुणा, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सबको गुणा कर दो। 5 25 पंजे 125 को 3 से गुणा करोगे 375 आ गया, यह आ गया 375। ठीक है, अब आ गया, क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 की घात 3। आपको लिखना क्या है, ऊपर 375 है, 10 की घात 3 का मतलब 3 बार 0, यही होगा इसका मतलब। 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार गुणा करो, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। अब आपको क्या करना, सीधा डिवाइड दो, भाग ऐसे मत देने लग जाना, 375 में 1000 का भाग दो, कभी ये गलत होगा। याद रखना कैसे डिवाइड देना है, बताओ। 0 कितने बेटा, 3 है, कितने 0 हैं, 3। तो ऊपर जो अंश है ना, अंश जो ऊपर अंश आया है मेरे पास, उसमें 3 अंक छोड़कर आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। उधर से आ जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा, कितने अंक छोड़ने हैं, 1 2 3, कितने 0 है बेटा, 3 0, केवल 0 देखना है, 3 0 है ना, तो आप 3 छोड़ दो, 1 2 3, या छोड़कर या इसको क्या लगा दिया, दशमलव, और ये 0 मैंने लगा दिया, तो ये आपका आंसर है। क्योंकि दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हैं या 0 हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप दशमलव 375 भी लिख सकते हैं और आप 0.375 भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा उचित ये रहता है, थोड़ा गणित की प्रक्रिया से ये अच्छा लगता है। तो ये आपका आंसर है, आ गया है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, दशमलव प्रसार हमने निकाल दिया है। अब आ जाओ सवाल, ये हो गया मेरे पास दशमलव प्रसार। पहले मैंने सरल सवाल लिया, ये आपके सामने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये था बेटा मेरा क्या, दशमलव प्रसार। अब थोड़ा लेते हैं बड़ी संख्या, जैसे 3/8 की जगह हम ले लें थोड़ा सा बड़ा, जैसे अभी लिया सवाल क्या था वो, 13/125, 13/125, उसको कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या करने जा रहे हैं, 13/125 यदि आपको सवाल दे दिया तो पहला काम क्या है, आपको जांच करने का। पहला काम क्या है बेटा, जांच करने का। ठीक है,
तो 13/125 आप हर में गुणनखंड कर सकते हैं। कितना आ गया? 5 की घात 3, 13/5 वही कथन लिखोगे यहां पर, क्योंकि यहां हर का गुणनखंड 5 की घात 3 है, इसलिए 13/125 शांत होगा। अब शांत है तो क्या निकालेंगे बेटा? दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब दशमलव प्रसार निकालते हैं तो देखना ध्यान से, दशमलव प्रसार ठीक है। दशमलव प्रसार में मैंने अभी बताया आपको, यदि 2 आ रहे हैं तो 5 चाहिए, 5 आ रखा है तो 2 चाहिए, है ना। तो देखो 13/5 की घात 3, तो क्या चाहिएगा मेरे को? 2 की घात 3 और 2 की घात 3। तो आप क्या लिखोगे? 2 की घात 3 को अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब आ जाओ, सवाल ये रहा, हो गया कंप्लीट। अब हो जाएगा तुरंत। ऊपर तो क्या करना है? 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे घात समान है, आधार गुणा हो जाएंगे। ओके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 13 से गुणा करो 104, नीचे आ गया 5 दूना 10 की घात 3, 5 दूना 10 की घात 3 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है? 104/10 की घात 3 का मतलब 1000, 3 छोड़ के दशमलव लगा दो, 104 1 2 3, यहाँ दशमलव लगाया और ये 0 हो गया। ये आपका आंसर आ गया है। ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा करवाया मैंने, बड़ी संख्या ली, कहने का मतलब मैंने बड़ी संख्या ली है, ठीक है। अब देखो ये 13/125 का दशमलव प्रसार हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, क्या कि जैसे थोड़ा सा अंतर ये दे दिया, देखना ध्यान से, किया अभी तो मैंने 2 को गायब किया, फिर 5 को गायब किया, दोनों मैंने आपको समझा दिए। अगर दोनों ही आ जाते हैं किसी कंडीशन में, कोई ऐसा सवाल जिसमें दोनों ही आ गए, ऊपर है 23 और नीचे है 2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा यदि वह क्या है? शांत है, ठीक है। तो देखो इधर क्या करते हैं, पहले तो आपको दिख गया, अब ये नहीं पूछेगा यदि वह शांत है, आपको शांति दिख रहा है नहीं? ये देखो आधार में 2 और 5 चाहिए था, आ गया, तो ये क्या है मेरे पास? शांत है, ठीक है। अब अपन इसका सीधा ही दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, या आप पहले लिख दोगे क्या कि इसके हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में है, अतः यह शांत है। तो अब हम क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार। और मैंने आपको अभी बताया कि दशमलव प्रसार उसी का निकालते हैं बिना विभाजन के जो क्या हो? शांत हो, ठीक है। अब देखो शांत में क्या होता है, यहां पर मेरे पास है 23 बटे में आ गया 2 की घात 3 5 की घात 2। अब यहां देखो समस्या ये हो गई कि देखो मैंने आपको 2 कारण बताए थे, 2 ध्यान रखने को बताए थे कि अगर 2 है आपके पास तो ये आप इसका दशमलव प्रसार कर सकते हैं। पहला कि दोनों का आना जरूरी है, 2 गुणा 5 के रूप में होना उसका आवश्यक है, आवश्यक हो गया, दोनों है मेरे पास, लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम क्या है? घात बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो बेटा, घात यहाँ पर 2 की कितनी है? 3 है, यहां कितनी है? 2 है, कितनी कम पड़ रही है? 5 की घात 1 कम पड़ रही है, 5 की घात बेटा 1 कम पड़ रही है, तो उसी को मैं ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखोगे? 5 की घात 1 को अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर तो हो गया बेटा 5 3 15 23 5 115, नीचे हो गया देखो 5 की घात 1 और 5 की घात 2, इधर तो 2 की घात 3 और इधर 5 की घात भी कितनी जाएगी? 3। आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई 2 और 1 3। अब इसमें क्या लिख दोगे कि यहां पर घातें समान है, आधार गुणा हो जाएंगे, तो 115 बटे में 10 की घात 3, 115 बटे में 10 की घात 3 का मतलब 1000 और यह आ गया 115.0।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है। अब देखो आगे कि ये देखो आपका पहला प्रश्न हो गया और ये आपका दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखना, आपकी किताब में सवाल आपको दो दे रखे हैं कि एक तो शांत अशांत ज्ञात कीजिए, और पहले सवाल में आपको क्या दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बताइए, शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती। वो हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद ये कहा गया यदि वह शांत है, दूसरे सवाल की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे सवाल में क्या है बेटा, यदि वह शांत है तो आप उसका दशमलव प्रसार निकालिए। अब जैसे एक थोड़ा सा अलग सवाल और है, वो अपन एक हल कर लेते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कैसा सवाल, 7/2⁴ गुणा 5⁻², ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखना शांत हो गए तो दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो 7/2⁴ गुणा 5⁻² है ना। आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पर 5 की घात और 2 की घात तो आ गई, लेकिन घात बराबर नहीं है, तो घात बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी कम पड़ रही है, 2, तो 5⁻² को मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ऊपर तो क्या हो गया 7 गुणा 5 गुणा 5, और नीचे क्या हो गया 2⁴, और आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ गई, 2 दूनी 4 हो गया। क्या लिखोगे, ऊपर तो गुणा करो, 5×5 25, 25 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 7×5 35, 175, और नीचे क्या आ गया बेटा 10⁴, 10⁴। इसको क्या लिखोगे 175/10⁴ का मतलब है 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे ना। अब देखो आपको 4 छोड़ के दशमलव लगाना है, तो ये तो हो गया 175, 4 छोड़ के लगाना है ना, 1 2 3, चौथा आप खुद ले आओ, क्या ले आओगे 0, फिर लगाओगे दशमलव, और यहाँ का 0 तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि दशमलव के इधर आपको 0 लगाना उचित रहेगा, ठीक है। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन आप लगा देंगे तो थोड़ा और भी अच्छा सवाल रहेगा। तो ये आपका सवाल मैंने इसलिए करवाया कि कई बार आपको दिक्कत आ जाती है कि नीचे यदि 0 ज़्यादा है तो आप उसको सेटल नहीं कर पाते। कैसे कि ऊपर यदि अंकों की संख्या कम है, नीचे 0 ज़्यादा है, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कितना छोड़ के अपन पॉइंट लगाएं। 4 छोड़ के लगाना था, आपको दिख रहा है कितना ऊपर 3, तो चौथा आपको काम क्या करना है 0 लगाना है। अगर किसी कंडीशन में मान लो यह आ गया, कोई सवाल छोटा सा है, मान लो यह आ गया कि 5/, या फिर 5 की जगह लेते हैं अपन, यह आ गया 11/, और नीचे आ जाता 10⁵5 आ जाता, क्या आ जाता 10⁵5। सवाल हल करते समय क्या आ जाता 10⁵5 आ जाता बेटा, ठीक है। तो क्या करोगे, ऊपर तो 11 हो गया, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है 5 छोड़ के दशमलव लगाना है, 5 छोड़ के आपको क्या लगाना है दशमलव, तो 11 तो लगा ही दिया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लगाओगे, ये आपका 0 आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दशमलव प्रसार आपको कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझो इनको, दशमलव प्रसार ये आपका हो गया है कंप्लीट। तो ये जो प्रश्न वाला है मेरे पास, ये 2.4 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें देखो प्रश्न वाला 2.1 और 2.2, 2.3 और 2.4, ये चारों प्रश्न वाला है मैंने आपको हल करवा दी है। तो देखो आज की वीडियो में हमारी प्रश्नमाला 2 कंप्लीट होती हुई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।